हालेलुया। खुदावंद यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं तरसीम इरशाद चलोक टीवी के जरिए से एक दफ़ा फिर से आपके दरमियान हाजिर हूँ और आप सबको देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से। उससे पहले कि हम आपकी मुलाकात करवाएं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ना सिर्फ ये बरकत हमारे लिए बल्कि और उन सब लोगों के लिए भी है जिनके लिए हम शेयर करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि मैं आज मौजूद हूँ योहानाबाद में, और यहाँ पे मैं जिस खादिम के पास मौजूद हूँ वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। वो इतनी ज़्यादा उनकी खिदमत है कि वो ना सिर्फ कलाम की खिदमत को पेश करते हैं बल्कि वो प्रस्तिश की खिदमत भी करते हैं। जी, उनका बड़ा खूबसूरत नाम है जिनसे आप पहले ही वाकिफ़ हैं, पास्टर असगर जॉन साहब। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। और मैं चलोक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि आप बहुत बरकत पाते जाए और आगे बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। God bless you too, सर। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप जब आप खिदमत में आए हैं तो खिदमत में आने से पहले क्या आपके पापा खिदमत में थे या कोई और आपके ख़ानदान में खिदमत में था जिनसे आप इंस्पायर हुए हों, या किस तरह से आप खिदमत में आए, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड। खुदा का शुक्र है जी, हमारे ख़ानदान के अंदर खुदा ने बहुत ज़्यादा खिदमत दी है। मेरे बड़े भाई जो है वो खादम है और एक नहीं बल्कि 2 खादम है, आगे उनके बच्चे भी खादम है और फिर खुदा ने मुझे भी खादम बनाया है। मेरी जो फुफ्फो के बेटे हैं वो खादम है, मेरी खाला के बेटे हैं वो खादम है और मेरे चचा के बेटे हैं वो खादम है। खुदा का शुक्र है कि हमारा घराना खिदमत में है और हम सारे भाई जो है कज़न हैं। खुदा का शुक्र है, हम सारे खिदमत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर और एक कामयाब खिदमत है हमारी। खुदा का शुक्र है। आपको अपने उन सभी प्रस्तिश के गीतों में से कौन सा गीत जो है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत सारे गीत है, देखिए जो मैंने अपने लिखे मुझे सारे अच्छे लगते हैं। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी तख्लीक है। तो वो कोई भी गीत है, कभी कभी ऐसे गीत हैं वो मैं जब गाता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि इतने रूप परवर गीत होते हैं। खुदा जो मुझे शायरी देता है, कलाम मुकद्दस में से शायरी देता है, और जब वो गीत बनते हैं, कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन करने का भी खुदा ने फजल दिया है, और जब उनको बनाकर मैं गाता हूँ तो फिर खुदा मुझे इस कदर ब्लेस करता है कि मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते गीत गाते गाते। तो वो मैं समझता हूँ कि मुझे बरकत मिल रही होती है, तब मैं यानी कि आंखों के आंसू के साथ खुदा की वर्शिप कर रहा होता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप प्रस्तिश को कैसे, आपको शौक हुआ, कैसे आप प्रस्तिश में आए? ये समझिए कि मेरे बचपन का शौक है। मैं ना जब गाड़ी में बैठता था, सफ़र में जाता तो अक्सर वो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता था, खिड़की खोल के, तो ताकि कोई दूसरा ना देखे। हाँ तो हवा के साथ साथ वो मेरे अजीब से मैं ना बातें जो है ना गुनगुनाता जाता था, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी मैं क्या करता हूँ। तो एक दिन मैंने कहा ये क्यों ना मैं लिखना शुरू कर दूँ, तो वो मैंने लिखने शुरू कर दी। तो वो करते करते वो गाने बनते चले गए और वो मैंने बहुत सारे गाने लिखे कई साल पहले जो है ना, जब खिदमत में नहीं था। तो फिर वो मेरी मुलाकात एक बड़े अच्छे टीवी के मैनेजर से हुई, जो पीटीवी का टीवी का मैनेजर था, रफ़ीक वड़ैत साहब। तो उनसे मैंने बातचीत की, वो कहीं पे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप आए तो आपको मैं पहले एफएम पे भेजूँगा, फिर आपको टीवी पे भी मौका देंगे। तो खैर एफएम पे मेरे कुछ गाने चलते रहे जो मैंने खुद बनाए थे, खुद रिकॉर्डिंग करवाई थी ऐसे। तो बस उसके बाद मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आगे मुझे कुछ बड़े चांस भी मिले और मुझे खुदा की तरफ आना पड़ गया। मेरी वाइफ ने मेरे लिए बहुत दुआ की ताकि मैं चेंज हो जाऊँ, और शुक्र है कोई ऐसे खुदा ने हालात कर दिए कि मैं उस तरफ जा ही नहीं सका और मैं खुदा की तरफ आ गया हूँ। ये खुदा का बहुत शुक्र है, खुदा का। और अब मुझे खुदा गीत लिखने का, गीत गाने का, गीतों की कंपोजिशन करने का और अपने कलाम की मनादी करने का फजल देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत भाई को खुदा ने चर्च भी दिया है। तो हम उनकी खिदमत के हवाले से पूछते हैं कि पर सब आप खिदमत में किससे इंस्पायर होकर खिदमत में आए? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं खिदमत में ही रहा हूँ बचपन से ही। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, क्योंकि वो बड़े भाई जो थे वो खादम थे, तो उनके साथ थोड़ी बहुत खिदमत करते थे, इतनी ज़्यादा नहीं।
लेकिन वो बीच में ऐसे हालात हो गए कि मैं वो गानों की तरफ चला गया, ठीक है, लेकिन वो खुदा ने फिर खींच के अपनी तरफ ले आया खुदा। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। तो मेरी के गुनाह आलूदा ज़िंदगी से खुदा मुझे निकाल के इस तरफ ले आया। लेकिन चर्च में रेगुलर जाता था, तब ऐसे जब ऐसे काम थे तब भी मैं चर्च कभी नहीं छोड़ता था। मेरी एक जॉब थी जो मैं रात को 2-3 बजे घर आता था वापस, नाइट जॉब समझ लिया आप। लेकिन वो सुबह उठकर चर्च ज़रूर जाना है, और चर्च जाने के बाद आकर फिर 1-2 घंटे सोना और फिर ड्यूटी पे चले जाना। ये खुदा ऐसी तौफीक देता था मुझे, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं उसकी खिदमत करता हूँ। आमीन। अच्छा पर सब आपको खुदा ने बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, लेकिन कभी आप अकेले खुद बैठे हो तो आप किस परिस्तार को सुनना पसंद करते हैं? इसमें मैं कोई चॉइस नहीं कह सकता। कोई भी गीत अच्छा हो, वो चाहे कोई नया फनकार हो, कोई नया प्रस्तार हो, कोई पुराना हो, बस वो एक वक्त के लिहाज से जो अच्छा लग रहा था मैं उसको बहुत सुनता हूँ। और कभी कभी वो सुनते सुनते भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब वो फिक्रे ज़ू को टच करते हैं, दिल को टच करते हैं, वो जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं, वो जो म्यूज़िक बज रहा होता है, तो मैं कभी कभी रो भी रहा होता हूँ। और कभी कभी मेरे को इतना रूह परवर गीत मिलते हैं कि रोने को दिल करता फिर, और मैं रो रो के वो गीत सुनता हूँ, वो साथ में गाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे उससे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। मैं समझता हूँ कि मैं खुदा के सामने रो रहा हूँ। वो जो गा रहा है उसके फिक्रे मुझे ऐसे टच कर रहे हैं, मेरी रूह को टच कर रहे, मेरी ज़हन को टच कर रहे। आमीन आमीन, हालेलुया। देखिए नाज़रीन, ऐसे प्रस्तारों की, ऐसे खादमों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कलीसिया के लिए भी आंसुओं को बहाकर दुआएं करते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये खुदा ने इनको बड़ी अच्छी आवाज़ दी है, बहुत अच्छे गीत, ये बहुत ज़बरदस्त गीत भी जो है वो गाते हैं, और इसके अलावा बड़ी बेमिसाल इनकी खिदमत कलाम के हवाले से भी कि बहुत ही ज़्यादा खुदा इनको जो है वो बरक़ात से मामूर किए हुए है, कलाम की बरक़ात से, प्रस्तिश के हवाला से। तो मैं परसब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कभी आपको खुद मौका मिले तो आप किस खादम को सुनना पसंद करते हैं? जिस तरह मैंने प्रस्तारों के बारे में बताया है, इस तरह खादम कोई भी हो, जब वो कलाम रूह कुद्दस से ममूर होकर देता है, वो चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा हो, कोई बहन हो, भाई हो, कोई सीनियर खादम हो, कोई मेरा टीचर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्लीज़, जब वो रूह से ममूर होकर कलाम देता है ना, वो कलाम भी दिलों को टच करता है। और कभी कभी ये होता है कि मैं कलाम सुनकर भी रो रहा होता हूँ। तो मुझे वो रूह को जब टच करती ना चीज़ आपकी, तो आपके अंदर से जो है ना वो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। यानी कि मुझे कोई गम नहीं, कोई मसले नहीं, लेकिन खुशी के साथ मेरे आंसू निकले होते हैं कि खुदा का रूह मुझे टच कर रहा है। तो उसमें कोई ख़ास यानी कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि खुदा का कलाम जब किसी के मुंह से निकलता है, वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो मेरे लिए बरकत का सबब है। हालेलुया। अच्छा सर, खिदमत में इतना ज़्यादा आप मसरूफ़ रहते हैं, तो इस खिदमत में आपकी अहलिया मोहतरमा जो है वो कितना साथ देती है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा साथ देती है। उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है, क्योंकि मुझे खुदा में लाने का उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बड़ी दुआएं की, बड़ी उन्होंने मेरे लिए रोज़े रखे ताकि मैं वो गाने शाने छोड़कर खुदा की तरफ आ जाऊँ। तो मैं आज उनका बहुत शुक्र करता हूँ, और मैं जगह जगह उनकी गवाही देता हूँ कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए दुआ की और मैंने ऐसे तमाम कामों को छोड़ा और मैं खुदा की तरफ आ गया हूँ। इसके लिए मैं अपनी वाइफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने दुआओं के वसीले से मुझे अच्छी ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश की। और मैं दुआ करूँगा अपनी तमाम ऐसी बहनें जो देख रही हैं, अगर आपके हस्बैंड खुदा से दूर हैं तो आप उनके लिए दुआ करें। अगर कोई हस्बैंड देख रहा है जिनकी बीवी खुदा से दूर है, तो आप भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये कलाम की बात है कि ए औरत तुझे क्या खबर, शायद तो अपने शौहर को बचा ले, और ए शौहर तुझे क्या खबर, शायद तो अपनी बीवी को बचा ले। आमीन। अच्छा परसब, ये बताएं कि मुख्तलिफ जो गाने वाले होते हैं वो अक्सर औकात क्या होता है, वो ये कहते हैं कि जी हम तो जी वो खट्टी या कुछ ठंडी मीठी चीज़ें जो है ना उनका इस्तेमाल जो है बड़ा कम करते हैं, बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आप क्या नहीं खाते? हाँ जी, मेरा जो सुबह का नाश्ता है ना, पहला ही वो लेमन से शुरू होता है। बहुत ज़बरदस्त। मैं कभी नहीं डरता, मैं सब चीज़ें खाता हूँ। आज भी खुदा का शुक्र है, आज 3 अबातें थी
और ये चौथा इंटरव्यू हो रहा है। तो खुदा का शुक्र है कि मेरा गला अभी आपके सामने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मौसम की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा मसला बना है। लेकिन मेरा जो रियल नाश्ता है वो लेमन से शुरू होता है, क्योंकि मैं लेमन वाला सुबह सुबह पानी पीता हूँ मॉर्निंग टाइम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा पर साहब ये बताएं कि ये तो हुआ कि खाने पीने की चीज़ों में जो है ना वो आप देखें नाज़रीन, पर सब ये कह रहे हैं कि मुझे प्रस्तिश करना पड़े तो मैं प्रस्तिश करता हूँ, लेकिन खाने पीने के मामले में परहेज नहीं करता, जो खुदा देता है। मैं बोतल भी पीता हूँ, मैं खट्टी चीज़ें भी खाता हूँ, मैं अचार भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मुझे कभी परवाह नहीं हुई इस बात में। हालेलुया। अच्छा पर साहब ये बताएं कि बचपन में वालिदा ज़्यादा डांटती थी कि या वालिद साहब? दोनों बराबर ही। एक्चुअली जब बच्चे की तरबियत होती है तो माँ बाप दोनों ही करते हैं, तो मेरे माँ बाप दोनों ने बराबर मेरी तरबियत करने की कोशिश की है। वो मेरे वालिद बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था, तो मेरी वालदा बाद में थी। लेकिन बाद में फिर वो हालात नहीं रहते जो पहले होते थे। 3 बड़े भाई थे, 3 बहनें थी, तो उनके दरमियान में मैं सबसे छोटा था, तो मुझे सबकी झिड़कियाँ सुननी पड़ती थी, तो शरारती भी बहुत था। लेकिन शुक्र है कि फिर जैसे जैसे मैच्योर हुए, खुदा में आए हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। सही। अच्छा पर सब अपने बचपन का कोई एक ऐसा वाकया बताए जो आज भी हमारे नाजरीन जो है वो जानने के लिए बड़े बेताब हैं कि पर सब से वो भी पूछा जाए कोई ऐसा ख़ास वाकया जिसको आज भी आप याद करके अकेले बैठ के हंस रहे हो। अच्छा, वो ऐसे हुआ कि मैं छोटा था, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब अभी जिंदा थे। जी जी। तो वो मुझे सुबह सुबह ना लस्सी लेने के लिए, अब हम किसी ना सिंध की तरफ एक गाँव में रहते थे, एक स्टेशन पे मेरे वालिद साहब की ड्यूटी थी, रेलवे स्टेशन पे। वो जो कांटे वाला होता है ना, जो कांटा बदलता है, उसको, वो ड्यूटी थी मेरे वालिद साहब की। तो हम एक क्वार्टर में रहते थे जो रेलवे की तरफ से मिला हुआ था स्टेशन पर। तो वहाँ पर यानी कि इतनी कोई बड़ी आबादी नहीं थी, तो कुछ दूर कुछ ज़मींदार थे जिनके घर से डेली मुझे लस्सी लानी पड़ती थी। दूध भी उनके घर से लाता था। मैं छोटा था, तो वो सुबह सुबह मुझे जाना पसंद नहीं होता था, तो मुझे फिर डांट के भेजते थे, चल लेके आ। तो मुझे लाइनों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता था, रेलवे की जो लाइन है ना, उनकी दूसरी तरफ गाँव था। जी। तो एक सुबह मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे डांट के उन्होंने भेजा कि चल लेके आ। मैं चला गया, छोटा घर में मैं ही था, तो मैं चला गया। वो जग मेरे हाथ में था, वो पीतल का जग था जो मेरी अम्मी के जहेज का जिसको कहते हैं ना, वो जग था। तो मैं जा रहा था, तो गुस्से में मैंने फिर वो जग ना वो लाइनों पे मारा और मैं चला गया। लस्सी ले आया खैर मैं। अच्छा, लस्सी लेकर आया तो पर सब जग ठीक था। जग के ऊपर चिब वो पड़ गया, पंजाबी में चिब कहते ना। वो जब मैं वापस आया तो घर वालों ने देख लिया, मेरी अम्मी ने देखा, ऐ की किया। उनको पता चल गया मैंने इसमें यानी कि इसको नुकसान पहुंचाया। फिर मुझे डांट के साथ साथ मार भी पड़ी। तो मुझे कभी कभी वो बैठ के ना हंसी भी आती कि मैंने वो अपनी गुस्सा उस जग पे उतारा। पर सब बड़ी मज़ेदार बात लगी, यकीनन हमारे नाज़रीन भी इससे बड़े महसूस हुए होंगे। तो पर सब ये बताएं कि जो नए अभी गाने वाले परस्तार जो हैं वो आ रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही दूंगा, खुदा का मैं खादम होते हुए और वर्शिप होते हुए कि प्लीज़ रूह में गाएं और रूह से मामूर होकर गाएं और शौकियों के साथ ना गाएं मेहरबानी। और ये कोई पॉप रॉक सॉन्ग हम नहीं गा रहे या कोई फोक नहीं गा रहे, ये हम खुदा के लिए गा रहे। तो मेहरबानी, अगर आप दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे, दुआ के साथ गाने की कोशिश करेंगे और खुदा के लिए गाने, सबसे बढ़कर खुदा के लिए गाने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत कामयाब होंगे। क्योंकि जब खुदा का हाथ बढ़ जाता है बहुत कामयाब होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये मैंने जितनी कामयाबी हासिल करी, मैं अपने जो है क्रिश्चिया को बताता रहता हूँ। गो मैं भी इतना मशहूर वर्शिप पर नहीं हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में खुदा मुझे तौफीक दे रहा है कि मैं बहुत सारे गीत गाऊँ। तो अभी क्योंकि चर्च बनाना था, घर बनाना था, तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, पहले चर्च पे क्रिश्चिया से भी इकट्ठा किया, घर से भी बहुत ज़्यादा लगाया है। अपनी जो मैं जॉब करता था, मेरी वाइफ ने बड़ी मेहनत की हमारे साथ मिलकर, तो हमने चर्च को पहले बनाया और खुदा से वादा किया कि पहले तेरा घर बनेगा फिर मेरा घर बनेगा। हमने पहले खुदा का घर बनाया, इबादत शुरू कर दी और उसके बाद फिर खुदा ने 3-4 साल बाद तौफीक दी, फिर हमने अपने घर की बुनियाद रखी।
और ये डायरी पड़ी हुई अभी गीतों की मेरे पास, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गीत लिखे हुए हैं। कुछ मेरे गीत वैसे पड़े हुए हैं जो पेपरों पे लिख के जब याद आए फ़ौरन लिख के वो कहीं और रखे हुए हैं मेरे एक फाइल के अंदर। तो खुदा का शुक्र है ये डायरी तकरीबन भरी हुई है गीतों से। तो इसमें सब नए गीत है, सब नई शायरी है, सब नई कंपोजिशन है। तो खुदा का शुक्र है कि बहुत जल्द ये मेरे बहनों भाई तक भी पहुंचेंगे ताकि वो भी इस वर्शिप के वसीले से बरकत पा सकें। मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं उनकी बरकत के लिए आप ज़रूर दुआ करें। आमीन। हाँ खुदावंद आसमानी खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए आज बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई तरसीम का और इनके इस टीवी का, शरोक टीवी जो तूने इनको दिया है ताकि इस विज़न को लेकर आगे बढ़े और लोगों तक खुदा के कलाम की बातें, खादम जो इनके साथ बातचीत करते हैं वो बातें, और खुदा उन दुआ के वसीले से कलीसियाएं बरकत पाएँ, जो इन्होंने मिशन शुरू किया है बड़ी बरकत पाए खुदा। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी बरकत और सलामती चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं, उनके घरानों के लिए, उनके कारोबार के लिए, ज़िंदगियों के लिए, और सबसे बढ़कर घराने खुदा यीशु में मजबूत हों, उनके बेटे बेटियां यीशु में मजबूत हों, और घरानों के अंदर जब दुआएं की जाए तो वो बरकत जो खुदा देना चाहता है वो बरकत मिले, और खुदा उनके दरमियान मौजूद हो। जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं और जहाँ मियाँ बीवी उनके बच्चे जमा होते हैं वहाँ 2 या 3 लोग हैं, तो खुदा उस फैमिली के साथ हो, खुदा उनको बड़ी बरकत दे और खुदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, हर तरह से ब्लेस करे, और सबसे बढ़कर खुदा गुनहगारों को तौबा करने का फजल दे, बदकारों को, नशाबाजों को, ताकि वो खुदा के पास आ जाए, खुदा के कदमों में आ जाए और आसमान की बातचीत पर जाने के लायक बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। पर साहब, आप जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा खुदा का खात्मा होते हुए कि अपने आप को चेंज कीजिए, अपने चेंज होने की जो है खुशखबरी दूसरों को दीजिए, अपने किरदार को अच्छा कीजिए जो बाइबल मुकद्दस बताती है, ताकि आप एक अच्छे और सच्चे मसीही बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। जी थैंक यू सर। एक देखिए, जैसे कलाम हमें फरमाता है कि एक शख्स जो दुआ करेगा तो उसके वसीला से उसका शहर सरफराजी पाएगा। तो हम आखिर पे जो है सारा इज़्ज़त और जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा जो है वो नारा जो है वो ज़रूर लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुझे याद आया, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए भी मेरे कुछ गीत लिखे हुए हैं, और बल्कि एक टीवी स्टेशन ने, जो इंटरनेशनल टीवी स्टेशन है, उसने मेरा वो सॉन्ग पाकिस्तान के लिए चलाया था। जी जी, तो शुक्र है वो भी मैंने शायरी की थी, और वो अनकरीब शरोक टीवी को भी देंगे, वो भी अपने चैनल पे चला। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो नाज़रीन, अनकरीब पर सब के बहुत सारे गीत जो हैं वो आपको सुनने के लिए शलोक टीवी पे मिलेंगे। इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू शलोक टीवी, गॉड ब्लेस यू।